नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं औसत, माध्य यानी कि एवरेज। तो क्या होता है एवरेज, कैसे निकालते हैं एवरेज, औसत। तो यानी कि हमारे पास 5 संख्या है, तो 5 संख्या का औसत क्या है। औसत यानी कि 5 संख्या ले ली हमने, 1 2 3 4 और 5। तो इन 5 संख्याओं का औसत क्या है। हम मानते हैं कि मध्य मान होता है, वो है औसत है। हमारे पास ये मध्य में है, तो ये हमारा औसत है। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम। कि पहले हम कैसे करते थे कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सूत्र था ना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग देखो, 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15। तो राशियों का योग हुआ 15। तो राशियों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 और 5। 15/5। तो 5 3 15, यानी कि ये 5 संख्याओं का औसत है। इसके लिए एक और सूत्र है, हम देखते हैं वो क्या है। कि हमारे पास प्रथम संख्या क्या है, 1, और अंतिम संख्या क्या है, 5। हमने कितनी संख्या ली, 1 और दूसरी 1, यानी कि 2 संख्या ली। तो सवाल सूत्र बनेगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। यानी ये प्रथम संख्या और ये अंतिम संख्या। बट्टे में हमने कितनी संख्या ली, ये प्रथम 1 और ये 2, तो 2 लगा। तो प्रथम संख्या कितनी है, 1, प्लस अंतिम संख्या कितनी है, 5/2। तो कितना हुआ, 6/2 बराबर 3। आया उत्तर। तो हम सवाल लेते हैं। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 40, प्रश्न लिखते हैं हम। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4। प्राकृत संख्या 1 2 3 कंटिन्यू डैश डैश चलती रहती है। तो हमारे पास सूत्र क्या है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो हमारे पास प्रथम कहां तक लिए है, प्रथम 40 प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से कहां तक चलेगी हमारे पास, 40। तो प्राकृत संख्या हो गई 40 तक। तो प्रथम संख्या क्या है, 1 है। तो फॉर्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। तो प्रथम संख्या क्या है, 1, अंतिम संख्या कितनी है, 40, बट्टे में 2, 41/2 कितना आया, आ गया। सवाल है प्रथम 60 सम संख्या का औसत क्या होगा। तो प्रथम 60 सम संख्या, यानी सम संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। तो हमारे पास क्या बोल रहा है, 60 सम संख्या चाहिए। कितनी चाहिए, 60। तो 2 से शुरू होती है। तो ऐसा नहीं कि हम 60 तक ही ले लें, क्यों, 60 तक तो 60 सम संख्या नहीं होगी, 30 ही होगी। तो क्या चाहिए, कहां तक चाहिए, 60 चाहिए। तो हमें चाहिए 120 तक। तो हमारी प्रथम संख्या हो गई 2 और अंतिम संख्या हो गई 20, 120। तो प्रथम संख्या 2 प्लस 120 अंतिम संख्या बट्टे में 2 बराबर 122/2। तो कितना है, 61। यानी कि प्रथम 60 सम संख्या का औसत 61 आया। कैसे, इस सम संख्या शुरुआत 2 से होती है, हमें कितनी चाहिए, 60 चाहिए। तो 60 चाहिए तो ज्यादा ही होगी, कि 60 तक होगी तो 30 ही होगी। तो एक हमें चाहिए 60, यानी कि इसकी डबल। तो 60 से ज्यादा जाएगी, डबल जाएगी, तो हमें 120 तक जाना पड़ेगा। 120 तक जाएंगे तब कितनी होगी, 60 सम संख्या होगी।
इसीलिए अंतिम संख्या हमारे पास 120 रहेगी और प्रथम संख्या रहेगी 2। तो 2 + 120/2 122/2 61। अगर सवाल ये आया कि क्या, सवाल ये आया कि 60 तक सम संख्या का औसत क्या होगा। 60 क्या कह रहा है, 60 नंबर, 60 तक गिनती में 1 से 60 तक होती है ना, वहां तक बीच में सम संख्या कितनी है उसका औसत क्या होगा। तो हमारे पास सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 आएगा, ऐसे ही 60 तक, यानी कि अंतिम संख्या 60 है। 60 एक सम संख्या है, तो अंतिम संख्या यही हुई कि 60 तक। ऐसा नहीं कि 60 से पहले, हमें 60 तक चाहिए, तो 60 खुद सम संख्या है। तो हमारे पास हो गया प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बट्टे 2 बराबर 62/2 बराबर 31। सवाल है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 47 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, हमें क्या दे रखा, 5, क्या दे रखी है, क्रमागत। क्रमागत मतलब कंटिन्यू चलने वाली संख्या, यानी कि औसत, औसत हमेशा मध्य मान होता है किसका, अगर हमारे पास क्रमागत संख्या है तो उसका औसत मध्य मान होता है, मध्य का अंक होता है। यानी ये कह रहा है कि 5 क्या है, क्रमागत है, क्रमागत का औसत कितना है, 47। तो 47 है वो मध्य का अंक होता है, मध्य का अंक मतलब 47। सवाल मतलब ऐसा है कि क्रमागत या अनुक्रमित या सतत, ऐसा सवाल में आए तो औसत क्या होगा, मध्य का अंक होगा। यानी कि समान अंतर के लिए औसत हमेशा मध्य का अंक होता है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, क्रमागत, कितनी संख्या दे रखी है, 5, उसका औसत कितना है, 47। तो 47 क्या हो गया, मध्य का अंक। अब क्या आएगा हमारे पास, 5 क्रमागत संख्या है तो मध्य का अंक क्या हो गया, 47 हो गया मध्य का अंक। तो इधर जा तो 48 × 50, इधर चलो 46 43। अब सवाल क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 45 हुई ना, बस यही है, बहुत सरल है। ये हो गया हमारा मध्य का औसत, दे रखा है औसत 46 है, ये जो होता है मध्य का अंक। ऐसा है तो औसत होगा, औसत मध्य का अंक। अगला सवाल है, किसी कक्षा के 60 लड़कों का औसत कितना है, 40, तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 60। तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना होगा। तो क्या कह रहा है कि 60 लड़कों का, 60 लड़कों का औसत कितना है, 40, और 40 लड़कियों का औसत कितना है, 60। कितना है, 7। तो हम क्या करेंगे, 60 लड़कों का औसत कितना हो गया, 40, तो प्राप्तांक कितने होंगे, 60 × 40, तो कितना हो गया, 6 चौक 24, 00 2400। ये कह रहा है कि 40 लड़कियों का कितना है, 60, तो निकाल लेते हैं कितना होगा, 40 × 60 कितना हो गया, 2400। अब क्या करेंगे, कक्षा में कितने हैं, 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, तो कुल कितने हो गए, 100। तो इनका भी कुल कर दो, कितना होता है, 4800। यानी कि ये हो गया इनका प्राप्तांक और ये टोटल कितने हो गए, 100। तो हो गया अपने पास कुल कितना है, 4800 योग, और कुल कितने लड़के हैं, 100। तो काट दो, पूरी कक्षा का औसत निकल जाएगा, कितना निकला, 48। सवाल है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 21, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22। प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 21, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है, 22, और 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20। तो सवाल लेते हैं 5 संख्याओं का औसत,
कितना है 20 दे रखा है। 5 संख्या का औसत 20, तो करो 5 गुणा 20 100। अब क्या करें, प्रथम 3 संख्या औसत, 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है, कितना दे रखा है 21, तो कर दो 21 गुणा 3 63, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है 22, 3 गुणा 22। अब क्या करना है, हमारे पास कितनी कितनी संख्या है 5, तो ये कितनी होगी 3 3 6, यानी कि ज्यादा हो गई एक ज्यादा कौन सी है। अब देखो हमारे पास कितनी संख्या है, 5 संख्या है, कौन सी 1 2 3 4 और 5। ये कह रहा है कि प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है 21, प्रथम 3 संख्या कौन सी है ये, इनका औसत 21 है। फिर कह रहा है कि अंतिम 3 संख्या का औसत कितना है 22, अंतिम 3 कौन सी है ये वाली, और ये इसमें भी आई और इसमें भी आई, यानी कि 2 बार काउंट हुई, इनका औसत कितना है 22। तो जो संख्या 2 बार आ रही है कौन सी है, वो तीसरी, कौन सी है तीसरी। तो 6 - 5 बराबर 1, यानी अंतर 1 का है। हमारे पास कौन सी है, वो ये है जो आएगी 1 है, वो है कौन सी तीसरी संख्या, क्योंकि ये आ रही है 2 बार। तो ये कितना हुआ, टोटल हो गया 5 संख्या का औसत कितना है 100, और ये कितनी है 6 संख्या, तो 6 संख्या का औसत कितना होगा 6 3 9 6 6 12, यानी कि 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया 129। 6 संख्या कौन सी, 3 संख्या ये और 3 ये, तो टोटल 6 हुई ना, 6 संख्या का औसत कितना हो गया 129, तो 5 संख्याओं का कितना है 29। अब छठी संख्या कौन सी होगी 129 क्या हो गया, 5 संख्याओं का औसत कितना है 100, 5 का कितना है 100, और 6 संख्याओं का कितना है 129। हमें कौन सी निकालनी है, तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या वही है जो 2 बार गिनी गई है। तो हम कर देते हैं, जो तीसरी संख्या है वो क्या होगी 129 - 100 कर दो बराबर 29। 100 कौन सी है 5वीं, 5 संख्या का औसत ये 6 का, तो यानी कि 6 में से 5 निकाल दी, 5 संख्या का औसत निकाल दिया, तो पीछे जो बची वो तीसरी संख्या है, तो तीसरी संख्या आ गई